अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमने पिछले वीडियो में सुना था कि अगम की धुन क्या होती है और आज हम बात कर रहे हैं कि अगम यानी वह अनहद नाद धुन कहाँ से आती है। तो उसके लिए गुरुवाणी कहती है कि ये परमात्मा की आवाज है और परमात्मा के देश से ही आती है, जिसे अमर लोक सतलोक ब्रह्म बैराट या सत्स्वरूप भी कहते हैं। ये हमारे बहुत ही करीब होती है, इसे बहुत आसानी से सुना जा सकता है। बस उसके लिए परमात्मा के प्रति आपके अंदर प्रेम भाव प्रीति होनी चाहिए। यह तभी सुनाई देती है जब हम उस राम नाम को, जो बाहर का राम है, उसे अंदर अपनी श्वास उश्वास में सिमरन करते हैं। यानी इस आती श्वास और जाती श्वास में जिस प्रकार समुद्र में मंथन करने पर अमृत निकला था और उस अमृत को पीने से हर कोई देवता अमर हो गया था, जिस प्रकार दही के मंथन करने पर मक्खन और घी निकलता है, बस उसी प्रकार इस राम नाम रूपी धुन को प्रकट करने के लिए आपको इस श्वास और उश्वास में उस राम नाम को जप करना पड़ता है। एक बार आने के बाद ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, अंत समय तक हमारे साथ रहती है और मृत्यु के बाद ये आत्मा को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि आत्मा काल की पहुंच से दूर हो जाती है। आपने सुन रखा होगा कि भक्ति करने वाली आत्माओं को देवगण लेने आते हैं, यानी परमात्मा के दूत लेने आते हैं। इस शब्द रूपी धुन को आने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और जिस आत्मा को आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह शरीर से भले ही कोई भी कार्य करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द रूपी धुन, उस परमात्मा रूपी धुन की प्राप्ति होने के बाद वह अपने सारे दैनिक कर्तव्य निभाती रहती है। इसके लिए कहते हैं, हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। यानी वह आत्मा अपने हाथों से काम व मुख से उस राम नाम को और हृदय में उस परमात्मा के लिए सच्ची प्रीत रखकर और संसार के अपने गृहस्थ के सारे काम करती रहती है। यही संसार की सबसे उत्तम रीत है। उठत बैठत जागता सोए सुमरन होए, राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे न कोई। रामचरण जी महाराज कहते हैं, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते मेरा सुमरन हो रहा है। वह रंकार की अखंड धुन हर समय मुझे सुनाई दे रही है। यही सच्चा सुमरन है। जिस आत्मा के अंदर ये सच्चा ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, तो वह आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है। कहते हैं, देता देता सब ही चूके जो देवन की धारे, इस विध सब कर्ज उतारे। यानी उस आत्मा को अंदर से ये ज्ञान हो जाता है कि संसार में वह या तो किसी से लेने आई है या किसी को देने आई है। तो इस प्रकार वह सारे अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए अपने पितृ ऋण देव ऋण सबको चुका देती है। और इस प्रकार वह संसार के सुख दुख में लिप्त न होकर अपने प्रारब्ध को खुशी खुशी भोग लेती है। अब हम बात करते हैं, ये धुन हमें कैसे सुनाई देगी। तो इसके लिए तो वही बात कि परमात्मा के नाम में, उसके सुमरन में आपको विश्वास करना पड़ेगा। तभी इस निज नाम की आपको प्राप्ति होगी। तो सबसे पहली बात कि सब शास्त्र और संत सब कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा का नाम लो। और जब परमात्मा का नाम लेने की बात आती है, तो कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। तो बिना परमात्मा का नाम लिए आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। एक संसार में हम आम बात देखते हैं कि अगर हम किसी का नाम नहीं पुकारेंगे, तो क्या कोई बिना नाम पुकारे हमारे पास आता है। जब संसार
की ऐसी रीत है, तो आप परमात्मा के लिए इस बात को समझिए कि बिना परमात्मा का सिमरन किए आप अपने मन को, अपने विचारों को कहाँ ठहराओगे, किसका ध्यान करोगे। जब उस परमात्मा का सिमरन करोगे, इस श्वास उश्वास में, इस आती जाती श्वास में जब उस परमात्मा का नाम लोगे, तभी वह परमात्मा निज नाम सत शब्द के रूप में आकर आपके अंदर प्रकट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे इस तरीके से करें। सबसे पहले तो आप अपने एक ऐसा आसन लें जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जहाँ आप इतने अच्छे और आराम से बैठें कि आपका शरीर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न जाए। तो कहने का मतलब है, जितने अच्छे से और आरामदायक अवस्था में आप बैठेंगे, आपका ध्यान उतना ही अच्छा लगेगा। चाहे वह आपका कुर्सी हो, पलंग हो, सोफा हो, कहीं भी बैठ जाइए। जितने आराम से आप बैठेंगे, उतना ही आपका अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। बस अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और 10-15 मिनट जोर से श्वास उश्वास में रटना कीजिए। और श्वास और उश्वास में रटना करने पर अपने मन को उस रटना में लगाइए और अपना ध्यान अपने कानों की तरफ, उस शब्द की तरफ लगाइए। लेकिन बीच में आप इसे थोड़ी देर के लिए इस रटना को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि वह आवाज बहुत धीरे, पहले शुरू-शुरू में बहुत धीरे सुनाई देती है। तो इस श्वास उश्वास की रटना में हो सकता है वो आपको पहले ना सुनाई दे। तो आप बीच-बीच में अपनी रटना को बंद कर दें और अपने कानों को भी बंद कर दें। तो इसके लिए आप ईयर प्लग का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वह शुरू-शुरू में बहुत धीरे सुनाई देती है। वैसे तो इस कानों से उस आवाज का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन शुरू-शुरू में बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है तो वह हमें सुनाई नहीं देती है। तो शुरू-शुरू में आप ईयर प्लग इसके यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार इस नाम को आप रकार मकार श्वास उश्वास व जिह्वा या कंठ से लेंगे, तभी यह विधि आपके अंदर बैठेगी। तब वह सत्शब्द व परमात्मा रूपी धुन आपके अंदर जागृत होगी। क्योंकि जिस प्रकार इस सृष्टि की रचना के लिए तीनों देवों की जरूरत है, उसी प्रकार इस अगम की धुन के लिए ये तीनों जोड़े भी जरूरी होते हैं। श्वास और उश्वास, जैसे बाहर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति की जरूरत होती है, उसी प्रकार इस अगम की ध्वनि के लिए श्वास उश्वास रकार मकार वह जीव और कंठ से लेने पर ही वह सत्शब्द जागृत होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, श्वास और उश्वास का मतलब होता है ब्रह्मा और सरस्वती, रकार और मकार का मतलब होता है विष्णु और लक्ष्मी, शिव जीव व कंठ यानी शिव और शक्ति। जब इन तीनों के जोड़े बनेंगे, तभी वह निरंकार की अखंड धुन हमारे अंदर जागृत होती है। और ये बहुत तरीके से सुनाई देती है। ये किसी को जैसे चिड़ियाओं की चहचहाट के रूप में सुनाई देती है, किसी को मंदिर की घंटी के रूप में सुनाई देती है, किसी को मुरली की धुन के रूप में सुनाई देती है, और किसी को जैसे रात का सन्नाटा होता है, सन्न सन्न, जैसे कोई सूनी रात बोलती हो, तो इस तरीके से भी सुनाई देती है। इनको सुनने के लिए आपको थोड़े दिन तक रटना करके और बार-बार अपने कानों को बंद करके इसको सुनने की कोशिश करनी पड़ेगी, और धीरे-धीरे रोज करते-करते ये एक दिन आपको अवश्य सुनाई देगी। जगह सुखराम जी महाराज कहते हैं, शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्य प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। यानी शरण सतगुरु, यानी ज्ञान की शरण हो, मुख और हृदय पर उस परमात्मा का नाम हो, नित्य प्रति संगत साधकी, यानी इस श्वास उश्वास में उस परमात्मा के नाम की संगत हो, तो निश्चित ही एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। राम राम।